हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी साथी जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी साथी इस पूरे टेस्ट को ज़रूर लगाएं। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं, तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। आइएगा शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत में जो है संविधान को अपनाया गया। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पेपर में, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखेंगे। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण संविधान को लागू किया गया भारत में। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी साथी यहाँ पर जवाब दे सकते हैं यदि आपको जवाब पता हो। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी साथी यहाँ पर जवाब भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चल रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? प्रश्न पूछता है। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर दें। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों 395 अनुच्छेद। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 395 आर्टिकल जो है मूल संविधान में यदि आपसे पूछा जाए तो 395 आर्टिकल थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी दोस्तों यहाँ पर बताएंगे। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें जो है कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं, यानी मूल संविधान में जो थी वो 8 अनुसूचियां। यदि आपसे वर्तमान समय पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। ठीक है, और यहाँ पर पूछता है जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां, यानी मूल संविधान में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? प्रश्न यहाँ पर आपसे कहता है। दोस्तों 22 भाग थे, याद रखेंगे आप लोग। 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ। अब यदि देखा जाए तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं, हमने अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर के लिए, तो आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे। बड़ा बेसिक ही क्वेश्चन है संविधान का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो याद रखेंगे इन दोनों प्रश्नों को, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा का जो है अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? देखिएगा, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया अस्थायी सदस्य की बात करता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? हमने अभी आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष जो है कब चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को? तो इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता हो। तो 11 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। आइए, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यदि आपसे पूछा जाए? दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों हमने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। आइएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है आपसे संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? प्रश्न पूछ लेता है पेपर में कभी कभी कि संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 24 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को जो है यदि आपसे पूछा जाए कब अपनाया गया तो 24 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, आइए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया तो टिक करेंगे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है, आपको पता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय गान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है और राष्ट्रीय गीत को जो है अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान पूछता है कि कौन से देश का है, तो ये अपने प्यारे भारत का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
अखंडता शब्द जोड़े गए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी मिनी संविधान के रूप में जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो उपाध्यक्ष के रूप में यदि आपसे पूछा जाए किसे चुना गया था, तो एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसे? एच.सी. मुखर्जी को। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, मसौदा समिति। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहते हैं दोस्तों देखेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? आप लोग प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? दोस्तों 1952 में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, 1952 में जो है भारत में प्रथम आम चुनाव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? बम्बई प्रेसिडेंसी से किसे चुना गया था? ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है किसे चुना गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? कौन से सत्र के मध्य जो है पहला आम चुनाव हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। ठीक है, आइएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? प्रश्न यहाँ पर कहता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, एमपी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, और इंदौर जो है भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर कहता है क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? चलिएगा, इस प्रश्न का आप सभी दोस्त जवाब दे सकते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। काफ़ी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इस पूरी टेस्ट में आप लोग बने रहिएगा। भारतीय संविधान कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था? हमने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान जो है किस सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की अगर बात की जाए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बी.एन. राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है, बी.एन. राव को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, संसद द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके महाभियोग के लिए जो है कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में? तो राज्यपाल पर, यानी राज्यपाल पर जो है कोई भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, संविधान दिवस भारत में जो है 26 जनवरी को जो है 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में
मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को। याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, कई बार जो है और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि ये टेस्ट, ये क्लास आपको कैसी लगी। जल्द ही आपको और भी जीके जीएस की और सामान्य हिंदी की वीडियोस और क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग जुड़ जाइएगा यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये पॉलिटी सेगमेंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया था। अब आप लोग बताएं कि आपने जो है कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है और ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।